वहाँ मैं हाजिर हुआ था। कारी साहब का नाम क्या? हाँ, कारी शराफत हुसैन साहब, और ये बराबर में बैठे हैं, इन्होंने भी बुलाया था। बहरहाल मैं आया था, मगर माशाल्लाह मजमा, जबकि ये सोने का वक्त है सही मानों में तो ये है, मगर कोई बात नहीं है, मजमा अभी भी माशाल्लाह शबाब पर है। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ, तकरीर तो आती नहीं है, वैसे ऐसी टूटी फूटी बातें कर लेता हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मैं कहता हूँ दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं कभी मत कराना, फिर क्या कराना। दुआएं कराई नहीं जाती हैं बल्कि दुआएं ली जाती हैं। काम ऐसा कर दो, काम ऐसा कर जाओ कि वो आने वाला या जिसका काम किया वो दिल से दुआएं दे करके चला जाए। मिंबर शरीफ पर अभी हजरत अल्लामा मौलाना इस इलाके के मशहूर और मारूफ बहुत मुतहर्रिक फ़आल जी इस्तेदाद बासलाहियत आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक साहिब क़िबला बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह बरकतें फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नूरुद्दीन मंजर साहब अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, और नाजिम साहब अभी कम उम्र हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, मगर कुछ शायर ऐसे होते हैं वो भी पता नहीं क्या से क्या लिख देते हैं, समझे, उन्हें भी पता नहीं है। हाँ, कभी कुछ उटक पड़ंग ऐसे ही लिख देते हैं। अब वो बच्चे हैं मदरसे के पढ़ने वाले, वो लिखा हुआ देखते हैं, वही रट के याद करके पढ़ के वही महफिल में बोल देते हैं। हाँ, पहले उस्तादों को सुनाया करो बेटा, उसके बाद माशाल्लाह जज्बा अच्छा है और निडर बच्चा है, समझे, पढ़ने का हौसला रखता है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बहुत सारी बातें आती हैं ऐसे, और अब तो अक्सर नाजिम लोग भी ऐसे भड़काऊ शेर बोलते हैं, जलसा हुआ इस्लाह के लिए, और नाजिम जाने क्या क्या चाय वाला और कौन कौन। तुम नबी की तारीफ करने आए हम जलसे में, तुम इधर आधर बोलना ये गैर मुनासिब है, उलमा बैठे हुए हैं। हाँ, अगर बेटा तुम मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अभी एक शेर था ना कि हजरत उमर के दौर में चोरी, अगर उमर का दौर होता तो चोरी नहीं होती, ऐसा नहीं है, हजरत उमर के दौर में भी चोरी हुआ करती थी, वरना अगर आका के दौर में भी चोरी हुआ करती थी, वो तो हजरत उमर का दौर है, वरना कुरान की आयत आती नहीं, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा। बहरहाल हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अल्लाह ताला हम सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बात चल रही थी, मैंने शुरू की थी, तो मैं हदीस शरीफ से शुरू होता हूं। मिंबर शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, इमाम, खुतबा, जलवागर हैं। आप ये मत समझना मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो सबसे अच्छा मैं हूं, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। जी जी, 300-300, 400-400 साल इबादत करने वाला, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, लोग भी उसके नारे, और जिधर जाता था वाह 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 वाह। थोड़ा सा एक तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, घुमंड आ गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी कबूल नहीं। और एक शराब पीने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, उसने अल्लाह के नाम की ताजीम की है दिल से, अल्लाह ताला ने उसे वली बना दिया। सुभान अल्लाह, कुरान खुद इसका गवाह है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि छोटी सी नेकी को छोटा मत समझो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत समझो। समझ में आ रही है? तो हम नेकी करने के लिए यहाँ पे आए। क्या करने के लिए आए बोलो? नेकी कमाने के लिए आए। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे गोदाम इतने भरे हुए, मगर हमारा सुन्नी मुसलमान एक नारे में जन्नती होना चाहता है, एक नारा लगा दे और बस जन्नत उसके बाप की है।
ये करना चाहता। अगर ऐसा होता, एक बात बताऊं तुम्हें, सिद्दीक अकबर हैं, उनको रसूलुल्लाह ने उनकी हयात में ही कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, आका की बात गलत हो सकती है क्या? आका ने कहा था उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती, तला तुम भी जन्नती, जुबैर, अशरे मुबशरात 10 सहाबा को और मौके मौके पर और भी सहाबा को नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। अब उनका पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, उन्हें जन्नत का टिकट मिल गया। मगर किसी टाइम की उसके बाद सिद्दीक अकबर की नमाज छूटी, फारूक आजम की छूटी, इतना मोटा तकिया लगा के बैठे वो, उन्होंने हाथ पांव दबाए, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? तुम्हें टिकट किसने दिया? न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो सकती है क्या? मैं तो साथ साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं ना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितनी बातें कहूं या तो हदीस पे लाके टेकूं या कुरान की आयत पे। दुआ करो अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको सुनने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे गले को मत देखिए, बहुत भारी चल रहा, एसी में लेट गया था मैं। अब एसी का ही मजा ले लो फिर, समझे? ये वहां ठंडा कर दिया। लेकिन सुनो, आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट नहीं देखता, सजावट नहीं देखता, सूरतें नहीं देखता, मालो दौलत नहीं देखता। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। सुभान अल्लाह। ये तो नबी की बात है ना, आका की बात है यार। कैसे झुटला सकते हो, कैसे गलत कर सकते हो? है कोई? हाँ, आप इस्तंजा वही करियो, नहीं चलिए। है कोई ऐसा जो नबी की, हाँ, नबी की बातों को झुटला दे इसके साथ? हाँ, है कोई ऐसा जो नबी की बातों को झुटला दे? अब सुनो, यहीं से एक हदीस और उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलूं। सुनना चाह रहे हो पीछे वाले? एक बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम है, आप भी सुनो भाई। बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम, हदीस का मफहूम यह है कि